हम कह रहे भौतिक सुखों से संतुष्टि होगी ही नहीं। अविनाशी का अंश हो, जब तक भगवान से तुम्हारा संबंध नहीं होगा तब तक खुश नहीं रह सकती। पक्की बात समझ लो, चाहे कोई भी हो, करके देख लेना। अब उदाहरण में एक बहुत बड़े ऑफिसर, ये जहां आप बैठे यहाँ बैठे थे, और उन्होंने प्रश्न किया कि मेरे पास सब कुछ है, मैं रिटायर हो चुका हूं, परिवार, लड़का बच्चा, बहू, खेती बाड़ी, मतलब जो कुछ सब है, अब मुझे डर लग रहा है कि मैं मरूंगा, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? तो हम कहा यही उपाय नहीं किया, बस इसीलिए असंतुष्ट। बोले अब भय लग रहा है, जब सबको देखता हूं तो लगता है सब छूटेगा और मैं मरूंगा, तो अब इसका उपाय क्या? हम कहा कृष्ण, इसका उपाय भगवान है। जैसे उसकी खुशी का उपाय भगवान, ऐसे भगवान है। निर्भय का उपाय, निश्चिंत का उपाय, निशोक का उपाय भगवान है। भौतिक सुखों से कभी संतुष्टता नहीं होती। भगवान का जब तक आश्रय रहे, भौतिक सुखों के बीच में भगवान को डाल लो, बस आनंद हो जाएगा। सब चीज है, भगवान नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, भगवान है, मस्त हो। आप पक्का समझ लो, भगवान है तो परमानंद का अनुभव है। अगर आप भगवान को भूल गए तो चाहे जितना भौतिक सामग्री एकत्रित कर लो, आपको आनंद नहीं मिलेगा। चाहते बढ़ती चली जाएंगी, कुछ संतोष जैसा लगेगा कि यार बढ़िया पत्नी मिल गई, पुत्र मिल गया, परिवार, लेकिन ये भी बिछड़ जाने वाला है। तो हमको शांति कहाँ मिलेगी? जब तक भगवान से हम नहीं जुड़ेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। जी, लेकिन अगर जीवन साथी, अगर हम लोग, मैं तो हूँ भगवान से जुड़ी हुई, लेकिन अगर जीवन साथी ना जुड़ा हुआ हो तो उसमें कैसे कर सकते? आपको उनकी सेवा करनी चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि उनका कर्म उनको ले जाएगा। जीवन साथी आप 40-50 साल के बने हो, ना पहले वो जीवन साथी थे ना बाद में जीवन साथी रहेंगे। एक कल वो सखी आई थी तो उसका कोई फ्रेंड पधार गया होगा, तो यही कह रहे थी कि हम क्या ऐसा करें कि हमारा फ्रेंड हमको मिल जाए। तो हम कहा वो तो नहीं मिलने वाला, वो तो मिलने वाला नहीं, चाहे कोई कितनी भी तपस्या कर लो। तो वो कह रहे थे कि हम 7 जन्म तक का वादा किए थे। तो हम कहा काल को अधीन किए हो क्या? काल को कोई अधीन किए? जैसे फिल्मी गाना नहीं होते, मतलब तुम भगवान हो गए, तुम काल को अधीन कर लिए, जैसा चाहोगे जिसके साथ चाहोगे तुम मिल लोगे। अरे नहीं, शरीर छूटा तो पता चला तुम नरक गए, वो कहाँ गए, वो किसी का मिला। ये वादा नहीं होता कि हाथ मिलाओ 7 जन्म तक साथ नहीं छोड़ेंगे, ये केवल बकवास है, इसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि काल बड़ा अधीन और कर्मों का फल जीव को मिलता है। अब पूर्व जन्म के परिवार के जन कहाँ हैं? पूर्व जन्म के परिवार के जन कहाँ हैं? हमारी याददाश्त इतनी कमजोर है कि 9 महीना माँ के गर्भ में रहे, कहाँ में याद है? अगर जल्दी से पूछे कि परसों कल दोपहर में क्या पाया, तो आपको सोचना पड़ेगा परसों के लिए। तो पूर्व जन्म की बात कैसे याद आ जाएगी? तो ऐसे ही परिवार था, पूर्व जन्म में भी हम छोड़ के आ गए। ऐसे ही इस जन्म का परिवार छोड़ के चले जाओगे, न तुम उनकी स्मृति में आओगे न वो तुम्हारी स्मृति में आएंगे। ये रूप कभी मिलेगा नहीं त्रिभुवन में, त्रिकाल में नहीं मिलेगा। जैसे रूप बन गया, अब कोई लाख उपाय करे कि मैं आपके इस रूप से मिल लूं, तो इस रूप से नहीं मिल पाएगा। इसके अंदर जो बैठा है वो भगवान है। आप भगवान का भजन करो, फिर चाहो तो वो जो रूप चाहेंगे वो धारण कर सकते हैं, लेकिन ये 5 भौतिक रूप अब दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे चला गया, तो कुछ लोग ऐसे भाव में बन जाते हैं कि हम पति पत्नी हैं, तो मतलब ये 2 शरीर 1 प्राण, एक मतलब अब जो, तो ऐसा नहीं। एक मित्रवत भाव है यहाँ का। 40-50 वर्ष का संबंध है, ना पहले तुम उसे जानते थे ना बाद में जानोगे, चाहे जितना प्यार कर लो। इसीलिए यहाँ के प्यार को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, भगवान के प्यार को महत्व दिया गया है। तो अगर हमारा जीवन साथी भगवत भजन नहीं करता तो हमें करना चाहिए। अगर 2 में से एक भी भजन कर ले गया तो बात बन जाएगी। ऐसा नहीं कि पति के तपस्या और भजन का आधा फल पत्नी को मिलता है और पत्नी जो भजन करे उसका फल पति को नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। ये गलत धारणा बनाई गई। दोनों जीवन साथी हैं, दोनों पाणी ग्रहण किए हुए हैं, और दोनों को जो भजन साधन जो कर्म किया जाता है दोनों को फल मिलेगा। इसलिए हमें लगता है अगर हमारा साथी भजन नहीं करता है, जीवन साथी, तो हमें डट के भजन करना चाहिए और उसको भजन देकर पवित्र करना चाहिए। साथी का तो मतलब तभी हुआ कि भाई हमारे पास धन है, तुम्हारे पास नहीं, तो लो आधा आधा बांट लो, आनंद पूर्वक रहो। तो वो तो जीवन साथी है, तो भजन रूपी धन बांट दो, आधा उसको दो और आधा। तो अभी देखो उसकी भी बुद्धि बदलने लगेगी। भजन ना करे तो लड़ना नहीं है, खुद भजन करो और उसके अनुकूल चलो, एक दूसरे के अनुकूल चलो। संदीप वर्मा जी, नोएडा से। श्री हरिवंश।
श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव